तो देखो ये रोल नंबर है, यहाँ पे नाम है, मैंने हाइड कर दिया, यहाँ कास्ट कैटेगरी है, यहाँ पे मेरिट के हिसाब से कैटेगरी है, यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का नंबर है, यहाँ पे सीबीटी नंबर है। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि जो हमारे सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, और अगर मैं जनरल ऑल सेलेक्ट पे क्लिक ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हाईएस्ट जो बच्चा था ओबीसी का लिया गया था 66 नंबर पे, ठीक है। और इसको अगर स्क्रॉल करेंगे नीचे जाएंगे तो जितने भी डंपर ऑपरेटर में सेलेक्ट हुए थे बच्चे, तो देखेंगे ध्यान से कि, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूं शायद ही आपने यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो देखी होगी। साथियों नमस्कार, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहा हूं एनसीएल हेम ऑपरेटर ट्रेनी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। जितनी भी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, चाहे डंपर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर है, सरफेस माइनिंग है, जो भी पोस्टें निकाली गई हैं उन सभी की मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा भी जो प्रीवियस ईयर में गई थी। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देख ली होगी जिसमें कट ऑफ अलग अलग बताई गई है, लेकिन आज जो मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूं साथियों, शायद ही वो डाटा आपको किसी ने दिखाया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इस टाइप का डाटा किसी ने यूट्यूब पर दिखाया होगा। मैं एक्सेल की सीट बच्चों लेकर आया हूं, सारी चीजें दिखाऊंगा, हर कैटेगरी की दिखाऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना बच्चों, तभी आपको पता लगेगा कि किस कैटेगरी में किस पोस्ट में कितनी कम मेरिट गई थी, पिछली बार हाईएस्ट क्या गई थी, वो सब दिखाऊंगा। जल्दी से वीडियो को लाइक बच्चों इसी बात पर कर देना। और साथ में साथियों अगर आपको नहीं पता है तो एचईएम हेम ऑपरेटर की वैकेंसी हर दूसरे तीसरे साल जो है निकलती रहती है। इसके लिए इन्फोटेड हमेशा जो है बच्चों की तैयारी करवाता है, और तैयारी करवाने के बाद साथियों हम जो है सिलेक्शंस भी देते हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पिछले गत वर्ष 5 वर्षों के अंदर अंदर एनसीएल में लगे हैं इन्फोटेड से पढ़कर। साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनसीएल का अपना एक सिलेबस है जो इन्होंने डिसाइड किया है। हेम ऑपरेटर में जो आपका सिलेबस आने वाला है, चाहे वो साइन हो, रोड साइन हो, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो, मोटर व्हीकल्स बेसिक सिस्टम हो, या फिर एलिमेंट्री नॉलेज हो, जनरल अवेयरनेस हो, और मैथमेटिक्स हो, ये वाला जो सिलेबस है साथियों इसका इन्फोटेड पर कोर्सेज चल रहा है। और हमारा जो कोर्स है बच्चों वो 50% कवर हो चुका है, ठीक है। ये 50% कोर्स कवर हो चुका है अब तक, क्योंकि हमने 15 दिन वैकेंसी निकलने से पहले ही 15 दिन कोर्स स्टार्ट कर दिया था, और बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया हुआ है। सबको लाइव क्लासेस मिल रही है, मात्र 599 में हमने इसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई थी। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सारी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी जो हो चुकी है, साथ में पीडीएफ फाइल, नोट्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, सभी कुछ हमने आज इस कोर्स में बच्चों प्रोवाइड करा दिए हैं। बट आपको क्या करना होगा, उसके लिए इन्फोटेड की ऐप को डाउनलोड करना होगा। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो सभी डेमो जो है प्ले स्टोर पे अपलोड है। ये आपकी साथियों वैकेंसी है जो कि विभिन्न विभिन्न पोस्टों पर निकाली गई है। हेम ऑपरेटर में अलग अलग जो है पोस्ट है, ये कैटेगरी वाइज इस टाइप से निकाली गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आपको साथियों सीधा दिखाता हूं कट ऑफ कितनी जा सकती है। और उससे पहले अगर आपको इन्फोटेड एप्लीकेशंस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको साथियों दिखा देता हूं कि एनसीएल हेम ऑपरेटर का जो हमारा कोर्स है, वो कोर्स जो है आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको मिलने क्या क्या वाला है। देखिए एज पर सिलेबस वाइज सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर दी गई है, ठीक है। कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, चाहे बेसिक मैथमेटिक्स की उठा लो या फिर आप मशीन की उठाओ, तो मशीन में भी सारे टॉपिक जो जो आपके टॉपिक दिए हैं एज पर सिलेबस जो है वो सारे टॉपिक के क्वेश्चंस साथियों हमने यहाँ पे दे दिए हैं। शायद ही इनसे अलग कोई क्वेश्चंस आपका आएगा। ये आप रोड साइन है इसकी भी टेस्ट सीरीज दे दी है, और वो क्वेश्चंस दिए हैं सिलेक्टेड जो साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए ये सारे हैं विद सॉल्यूशन सहित है, ठीक है। और अगर आप इसमें एक सेक्शन और दिया है पीडीएफ फाइल के अंदर अगर आप जाते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पीडीएफ फाइल दे दी है जो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 599 में, ठीक है। ये सारी पीडीएफ फाइल है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल साथियों ये है 275 क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें दिए हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप बार बार पढ़ भी लेंगे ना, अगर इनमें से क्वेश्चंस साथियों 20-25 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इसमें इस पीडीएफ फाइल में सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए। 43 पेजेस की ये पीडीएफ फाइल है जिसमें आपको सारी चीजें साथियों मिल जाएगी, यहाँ पे सारा चीज मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ बच्चों कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या जाएगी। तो यहाँ पर अब सबसे पहले देखें जो एनसीएल ने अपना हेम ऑपरेटर का जो रिजल्ट जारी किया था वो कुछ इस टाइप का था, ठीक है। जैसे कि एक पीडीएफ फाइल ये है, एक पीडीएफ फाइल ये इन्होंने जो है प्रोविजनल जो है पीडीएफ फाइल दी थी कि भाई ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इनके इतने इतने मार्क्स हैं और परसेंटेज इनकी 10th में ये थी, ये कैटेगरी है। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने रिजल्ट दिया था, फाइनल जो रिजल्ट दिया था बच्चों, इसमें देखिए काफी सारे 1100-1300 बच्चे करीब हैं। जब फाइनल रिजल्ट दिया तो यहाँ पर क्या कि फाइनल रिजल्ट जब बच्चों दिया 18 पेजेस का, तो यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी दी, नाम दिया और रोल नंबर दिया, बट यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए किसके कितने मार्क्स थे।
तो बहुत सारे बच्चों ने एनालिसिस करवाना चाहते थे कि सर इसका एनालिसिस बनाए कि किस पोस्ट पर कितने नंबर हाईएस्ट थे, कितने नंबर लोवेस्ट थे। उसके लिए हमारी टीम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो डाटा फिल्टर किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूं शायद ही आपने यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो देखी होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने पहले भी एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पूरा वो डाटा दिखाया था। तो वो डाटा साथियों इस प्रकार है। वैकेंसी की डिटेल पहले हम देखेंगे। पिछली वैकेंसी 338 थी, 338 थी, ये कुछ इस प्रकार की थी। सबसे ज्यादा डंपर ऑपरेटर में 221 पोस्ट थी। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोविजनल जो आपका रिजल्ट आया था बच्चों वो ये वाला आया था जिसमें कि मार्क्स दिए थे और यहाँ पर साथियों इस टाइप से दिया था। बट मैं आपको दिखाऊंगा फिल्टर लगा के इसमें कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे। मैंने इसमें रिजल्ट एक्सेल के द्वारा जो है यहाँ पर मैट्रिकुलेशन भी ला दिया है और यहाँ पर इसके मार्क्स भी ला दिए। तो हम सारी चीजें देखेंगे। मैं इसमें जो है माउस बोर्ड में लगा लेता हूँ बच्चों जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए क्योंकि मैं स्क्रॉल करना मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो मैंने ये शीट खोल लिया पूरी जिसको समझो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ये मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसमें कि जो हमारे इसमें नंबर नहीं चमक रहे ना, फाइनल जो लिस्ट थी उसमें नंबर नहीं दिखाए थे बट मैं आपको नंबर दिखाऊंगा एक्सेल के थ्रू। ठीक है, तो देखो ये मैंने डंपर ऑपरेटर पोस्ट सेलेक्ट है। यहाँ मैं सारी पोस्ट किसी भी पोस्ट पर क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, किसी बच्चों को एक्सेल की सीट चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पूरी एक्सेल की सीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो देखो ये रोल नंबर है, यहाँ पे नाम है, मैंने हाइड कर दिया। यहाँ कैटेगरी है, यहाँ पे मेरिट के हिसाब से कैटेगरी है, यहाँ पर मेट्रिकुलेशन का नंबर है, यहाँ पे सीबीटी नंबर है। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि जो हमारे सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, और अगर मैं जनरल ऑल सेलेक्ट पे क्लिक ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हाईएस्ट जो बच्चा था ओबीसी का लिया गया था 66 नंबर पे। ठीक है, और इसको अगर स्क्रॉल करेंगे नीचे जाएंगे तो जितने भी डंपर ऑपरेटर में सेलेक्ट हुए थे बच्चे तो देखेंगे ध्यान से कितने हाई लास्ट में कितने थे 257। वैकेंसी कितनी थी यहाँ पे बच्चों देखो, वैकेंसी कितनी थी यहाँ पर टोटल जो है हमारी यहाँ पर 221 वैकेंसी थी डंपर ऑपरेटर में। तो यहाँ पर कुछ जो कैंडिडेट कहाँ पे लिए थे वो ईएसएम में लिए थे। तो अब हम इसको अब हम इसे कास्ट वाइज डाटा को फिल्टर करेंगे। जनरल पे जाएंगे, जनरल पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले देखिए जनरल में एक बच्चा लिया गया था 65 नंबर पर और ये पूरी जनरल की लिस्ट है। आप ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है, जब समझ आएगा। ये पूरी जनरल की लिस्ट है। इसमें जो है फिर ईडब्ल्यूएस वाले ईएसएम वाले एक्स सर्विसमैन आ गए थे तो एक्स सर्विसमैन के 50 50 48 47 46 44 नंबर इतने नंबर पे हो गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि एससी कैटेगरी है फिर या अदर कैटेगरी है, आप कहेंगे सर मेरी कैटेगरी दिखाई, तो मैंने ओबीसी पे क्लिक कर दिया। ओबीसी पे देखो अब ओबीसी में भी साथियों इसमें यहाँ एक ऑप्शन लग जाता है कि ओबीसी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो जनरल में भी गए हैं। देखिए जनरल 1 2 3 4 6 तो ये तो है ही नहीं नंबर। ये ओबीसी में 1 आया 66 नंबर पे, एक बच्चा लिया गया 66 नंबर पे क्योंकि यहाँ पे इसमें मैट्रिकुलेशन में 64 नंबर थे। इसके बाद देखो 66 66 65 65 65 64 63 63, ठीक है, इसके बाद 62 ये सब है। यहाँ से शुरू होता है ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन 50 50 के बाद यहाँ पे लिए थे लास्ट जो है 42 नंबर पे किस कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में। अब मैं बात करता हूँ दूसरी किसी कैटेगरी में एससी में, एससी पे क्लिक करता हूँ तो बच्चों यहाँ देखो एससी कैटेगरी वाला बच्चा भी जो है तीन ऊपर के 3 4 बच्चे जनरल कैटेगरी में गए थे। ठीक है, यहाँ तक के। इसके बाद फर्स्ट जो एससी लिया गया है वो लिया गया 62 नंबर पे। इसके बाद देखो 61 60 59 50 58 58। इसके बाद यहाँ पर लास्ट एक ईएसएम में लिया एक्स सर्विसमैन 47 नंबर पे लिया गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आ जाओ और भी दिखा देता हूँ। इसके बाद एसटी दिखा देता हूँ। तो एसटी पे क्लिक किया बच्चा मैंने, एसटी पे देखो कितने नंबर पे, यहाँ पे फर्स्ट बच्चा जो लिया एसटी में 61 नंबर पे लिया गया। इसके बाद लास्ट जो बच्चा लिया गया एसटी में कितनी नंबर पे लिया गया, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर लिया गया 54 नंबर पर, 46 नंबर पे एक्स सर्विसमैन आया है। ठीक है, आ जाओ फिर इस एक कैटेगरी और रहेगी हमारी ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को देख लो बच्चों। ईडब्ल्यूएस में देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में से भी बहुत सारे बच्चे कहाँ पे गए थे, जनरल में गए थे। देखो ये सारे बच्चे जनरल में गए थे। ठीक है, ये यहाँ पर जनरल में काउंट हुए थे। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में आ गया बच्चा एक, पहला नंबर कौन सा 61 नंबर पे लिया गया। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी थी। इसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 59 पे गया है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में एक्स सर्विस में नहीं आए हैं। तो ये पूरा डाटा फिल्टर हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ डंपर ऑपरेटर हो गया। डंपर ऑपरेटर के बाद काफी बच्चों ने डोजर ऑपरेटर भरा है। ठीक है, तो डोजर ऑपरेटर अगर देखना चाहते हो तो डोजर ऑपरेटर पर क्लिक कर दो। डोजर ऑपरेटर में जैसे हमने यहाँ फिल्टर लगाया तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें जो है मैंने सब सेलेक्ट किए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर डोजर ऑपरेटर में क्या बचा, ये पोस्ट ये लिखी है यहाँ पर। डोजर ऑपरेटर में बचा देखो यहाँ पर ओबीसी में 62 पे लिया गया है। इसके बाद लास्ट जो बच्चा कैंडिडेट लिया गया है वो लिया गया है एसटी का 54 नंबर पर। ये एक्स सर्विसमैन के हैं। सभी के दिखा देता हूँ, ठीक है मैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पर किसी और कैटेगरी में क्लिक करता हूँ, ओबीसी पे क्लिक करता हूँ तो ओबीसी के ये वाले नंबर हैं, ये बच्चे हैं ओबीसी के। ठीक है, आ जाओ नीचे और किसी के एससी पे क्लिक करता हूँ तो मैं एससी पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है देखो जरा। एससी पे मैंने क्लिक किया तो 4 बच्चे यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी में। और अगर मैं एसटी में क्लिक कर दूं तो बच्चों एससी में एसटी पे क्लिक कर दिया तो ये आ गया, किसका आ गया, डोजर ऑपरेटर का। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ईडब्ल्यूएस पे, तो ईडब्ल्यूएस में ये वाले बच्चे आ गए हैं। ठीक है,
तो ये डोजर ऑपरेटर क्लियर हुआ। इसके बाद और कौन सी पोस्ट निकली है, क्रेन ऑपरेटर निकली है, तो क्रेन ऑपरेटर पर क्लिक कर, पहले शोवल ऑपरेटर के थे, क्रेन ऑपरेटर के ये वाले आ गए हैं। ऑल सेलेक्ट कर दूं, चले ऑल सेलेक्ट कर दो सर। ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आगे ऑल सेलेक्ट, ये सारे डोजर ऑपरेटर में थे, ठीक है। कितनी वैकेंसी थी डोजर ऑपरेटर में, तो यहाँ पर अगर देखेंगे डोजर ऑपरेटर में 37 वैकेंसी थी। तो कितने सेलेक्ट हुए हैं फाइनल, फाइनल सेलेक्ट कितने हुए हैं, ये हुए हैं बच्चे, फाइनल कितने हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आप इनको काउंट कर लेना, ये आ गए यहाँ पर, ठीक है। डोजर ऑपरेटर हो गया। इसके बाद और कौन सी है, पे लोडर, पे लोडर पर क्लिक करते हैं तो हम क्या होता है, पे लोडर में 2 बच्चे आ गए हैं कैंडिडेट, ठीक है। और अगर मैं किसी और कैटेगरी पे सिलेक्ट करूं, किसी और पोस्ट पे क्लिक करूं, तो बच्चे क्या आता है, सरफेस माइनिंग पे, माइनर पे, तो यहाँ पर ये आ जाते हैं कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे ओबीसी जनरल वगैरह सारे लिस्ट हैं। तो ये मैंने आपको पूरा डाटा फिल्टर करके लाया था बच्चों। तो यहाँ पर शोवल है, डोजर, ठीक है, हम अलग अलग से भी लाया था, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग से भी मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया था, जिससे कि आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी बच्चों। आपके डाउट्स जो है ना मन में निकल गए होंगे, और आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी पता चल गई होगी कि कितनी कट ऑफ जाती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया डंपर ऑपरेटर की जो कट ऑफ है ना बच्चों, ऐसे कोई नहीं है कि अब की बार हमारे 50 नंबर बढ़ जाएंगे या 50 2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ पर डंपर ऑपरेटर का अगर ध्यान दोगे, अगर आप डंपर ऑपरेटर में ध्यान दोगे बच्चों ध्यान से, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना डंपर ऑपरेटर, थोड़ा सा बड़ा कर लो भाई, ठीक है। तो देखो 66 था पहला बच्चा, तो आप मान के चलो 65 ही इस बार भी रहने वाला है, हाईएस्ट है ये हाईएस्ट है। तो आप अगर 60 नंबर ला रहे हैं डंपर ऑपरेटर में, तो आप बिल्कुल सेफ जोन पर हैं, ये आप मान के चलो। और 60 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और 60 नंबर लाने के लिए आपको वो कंटेंट पढ़ना होगा जिससे 60 नंबर प्लस में आपके आ जाएं। ऐसा नहीं कि 60 ही नंबर लिया हो, है ना। मैं तो कहूंगा कि आप 100 में से 100 लाओ। अगर आप 100 में से 100 नहीं लाओगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो कोशिश करो 100 में से 100 नंबर लाने की। और अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो साथियों इन्फोटेड की एप्लीकेशंस पर हमने जो है पूरा कोर्स आपको दे दिया है, बिल्कुल लाइव प्लस रिकॉर्डेड हमने दिया है। कैसा दिया है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दिया है। वो चीज यहाँ पर आपको मिलेगी 100 में से 100 नंबर वाली, ठीक है। ये पूरा सिलेबस वाइज बच्चों हमने आपको दिया है कंटेंट, ठीक है। तो करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से सबसे पहले आपको इन्फोटेड एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेना है। क्या कर लेना है, प्ले स्टोर से इन्फोटेड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और कौन से कोर्स में एनरोल करना है, इन्फोटेड के HEMM वाले कोर्स में एनरोल कर लेना। कितने रुपए में, मात्र 599 में 50% कोर्स हमने कंप्लीट करा दिया है। टेस्ट सीरीज, पीडीएफ फाइल, वीडियो क्लासेस, वीडियो की पीडीएफ फाइल है, सभी कुछ दे दिया है एक कोर्स में। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से मैंने आपको कट ऑफ बताई है। और वही कट ऑफ इस बार भी रहने वाली जो मैंने आपको दिखाई है। 1-2 नंबर होगा बस। 60 नंबर अगर आप ला रहे हैं, 60, 55, 65 नंबर तक भी ला रहे हैं, 70 नंबर आए तो बहुत ही बढ़िया बात है। 70 नंबर लिया तो फाइनल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। बाकी वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मुझे सारी चीजें डिटेल में बतानी थी आपको। जब तक मैं डिटेल में ना बताऊं कोई चीजें, तो साथियों मुझे भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है आपको कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इन्फोटेड का, पढ़ना चाहते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां से पढ़कर हर बार हर वैकेंसी में सिलेक्शन होते हैं, और खासकर एनसीएल में बहुत सारे बच्चे लग गए हो, तो सबसे पहले आप इन्फोटेड के ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चों पेड कोर्स पे जाना, पेड कोर्स पे जाने के बाद एनसीएल के कोर्स पे क्लिक करना, फिर इसके बाद यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर लेना, तो आपको सारा कंटेंट माई कोर्स में एक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर कर देना। मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, तैयारी अपनी करते रहें।